नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे पास देखिए आज एक मिक्सर आया है न्यू मार्क का रिपेयरिंग में। इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये हमारे पास न्यू मार्क का मिक्सर आया है रिपेयरिंग में। इसको पहले समझ लेते हैं। ये स्विच जो रहता है लाइन और फोनो, तो लाइन में हम लोग बजाते हैं, फोनों में आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आवाज़ फटने लगता है। इसी प्रकार तीनों चैनल का है। एक बी लाइन है, ए लाइन है, इधर ही बजेगा और इधर ही बजेगा, इधर फोनो है और इधर लाइन है। ये एक स्विच दिख रहा है आप लोगों को, मास्टर लिखा हुआ है। इसको क्या है, ये जब प्रेस करेंगे तो ये एलईडी कहीं भी लगाएंगे तो रनिंग लाइट जलेगा, और ऊपर उठा देंगे तो जिस चैनल में आप लगाए रहेंगे वही चैनल का लाइट जलेगा। इधर से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। 1 नंबर में लगाए हैं तो 1 नंबर में, 2 नंबर में लगाए हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में लगाए हैं 3 नंबर में। उसके बाद ये मास्टर का कंट्रोल रहता है, जो सबका मास्टर है। यहाँ से खोलते हैं तो तीनों स्लाइडर बढ़ता है, तीनों चैनल बजता है। 3 चैनल का ये डीजे मिक्सर है, और इसमें एक गेम हो गया, ये ट्रेबल हो गया, मिड हो गया, बेस हो गया, इसी प्रकार सब है। इधर 3 स्विच दिया हुआ है, तो ये माइक का है। देखिए माइक लिखा हुआ है इस पर, इससे माइक बजता है। माइक का ट्रेबल हो गया, बेस हो गया, माइक का ये गेम हो गया। इसको बंद करेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा माइक। इसको जब बढ़ाएंगे तो माइक चालू होगा, बेस बढ़ाएंगे इससे बेस बढ़ेगा, इससे ट्रेबल बढ़ेगा। इस प्रकार इसका काम करने का सिस्टम रहता है। अब आइए इसको हम रिपेयर करते हैं। इसमें क्या हुआ है देख लेते हैं। एडाप्टर सप्लाई है, देखिए ये कितने वोल्ट का है इसको देख लेते हैं। इस पर लिखा रहता है 10 वोल्ट, और ये एसी एडाप्टर है, डीसी इसका अंदर से बनाया गया है। ये एसी एडाप्टर है। एक बार हम पहले इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं, एसी है डीसी है क्या है, इधर मालूम मिल जाएगा। ये देख लेते हैं। मीटर हमारा डीसी रेंज में है। इसको मैं ऑन किया, सप्लाई उधर से चालू किया हूँ, चेक कर रहा हूँ, नहीं बता रहा है। एसी रेंज में लाया, चेक कर रहा हूँ तो बताने लगा करीबन 14 वोल्ट के लमसम। 10 से लेके 14 वोल्ट तक एडाप्टर पर लिखा हुआ भी है। तो एसी एडाप्टर है, ये क्लियर हो गया। अब इसको हम इसमें लगा दे रहे हैं। अभी देखिए पावर आया, ये बटन है इधर, हम बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। देखिए अभी आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर जो है इधर एक बार समझ लेते हैं। ये मास्टर आउट है और ये चैनल का एक एक है। इधर भी लाइन और फोनो का स्विच दिया हुआ है। तो मास्टर में हम आउट वाला पिन डालेंगे, एम्पलीफायर वाला। तो ये मेरा एम्पलीफायर हो गया। एम्पलीफायर हमने ऑन किया। अभी देखिए इस पर आवाज़ आ रहा है, तो इसको हम मास्टर में लगाएंगे। मास्टर में लेफ्ट राइट रहता है, इसमें भी हमने राइट में डाल दिया। अभी जैसे मैं इसको लगाए तो ऐसा हमिंग आने लगा। अब ये हमारा इनपुट होता है जो इसको देते हैं। अब हमने इनपुट देखिए एक चैनल में 3 नंबर में डाला। इसमें देखिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। देखिए इसको मैं बंद किया, ये बंद हो गया ना, चालू किया चालू हो गया। अभी ऐसा आवाज़ आ रहा है तो कुछ मालूम नहीं गिरेगा। ऐसा हमें जैसा आवाज़ आ रहा है इसमें। अब इसको पहले हम सही करेंगे, क्यों हमिंग आ रहा है, उसके बाद इसका सब मालूम गिरेगा। पिन को लगता है ग्राउंडिंग नहीं मिल रहा है। एक बार इसको हम खोलते हैं। बाहर लेते हैं फिर थोड़ा।
प्रकार इसको हटा देना है खोल के। इसको खोल लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। इसको हमने खोला, देखिए बाहर आया। इसमें ज़्यादातर ख़राब स्लाइडर होके आता है, लेकिन अभी स्लाइडर क्या हम चेक करें। अभी पहले हमिंग हटाएं, उसके बाद कुछ मालूम करेगा। मास्टर में जैसे लगा रहे हैं हमिंग आ रहा है, तो इसको खोल लेते हैं हम पहले। इस प्रकार इसको आराम से खोल लेना है, फिर जो रहेगा जजमेंट लग जाएगा। इसको हमने खोल दिया, अब इसको बाहर लेना है बचा कर। इधर स्विच है, ये निकालते समय ध्यान देना, नहीं तो ये स्विच बहुत नाजुक होता है, साथ में ही निकल जाता है। तो ये स्विच भी खोल लेना चाहिए। खोल करके ये निकाल लेते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन चलिए अभी मैं खोल दिया ऐसे ही। बल्कि बचा के निकालना रहता है, ये स्विच साथ में टूट जाता है। देखिए ये स्विच जो है ना, इसमें निकल जाता है। अब मास्टर वाला ये है जो सोल्डर मारा हुआ है, इसको निकालता हूँ। कहीं से ग्राउंडिंग इसको नहीं मिल रहा होगा। अब जब हमिंग आ रहा है तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पिन लगा है कहीं ना कहीं टूटा होगा, क्योंकि ग्राउंड नहीं पकड़ रहा था, इसके लिए ऐसा हो रहा था। होता है, अब बिना निकाले हुए कुछ जजमेंट नहीं लगा पाएंगे। इसको जरा बचा के निकाल लेना है। इस प्रकार इसको निकाल लेना है। अब देखिए इसमें ये पिन लगता है टूटा हुआ है, ये वाला, इसके लिए ग्राउंड नहीं मिल रहा था। इसको देखते हैं इसको। हाँ, टूटा हुआ तो है इसमें। एक मिनट, इसको हम पहले साफ कर लेते हैं, इस होल को। होल निकालते समय यूविक से जो मैं साफ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा संभालना है, नहीं तो ये सब SMD लगा हुआ है, इसी में चिपक के हट जाता है, तो बाद में वो मिलता भी नहीं है और दिक्कत बढ़ा देता है। इसके लिए बड़ा सावधानी से इसको थोड़ा निकाल लेना है आराम से। ये देखिए इसमें टूटा हुआ था, इसका पिन टूटा हुआ है। देखिए इसका जो ये पिन है ये टूट गया है, इसके लिए तकलीफ था। अभी इसको हम साफ करने लगाते हैं। देखिए एक मैं दूसरा लिया, अभी इसमें एक पिन जो ये टूटा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें सही है। इसको हम लगा करके फिर देखते हैं क्या है, कैसे है।
इस प्रकार इसको बैठा देना है शांति से। जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसको थोड़ा साफ कर देना है कि कुछ इधर उधर है तो दिख जाए और देखने में भी साफ दिखेगा, मालूम भी नहीं गिरेगा कि निकाल लगाया गया है। इस तरह थोड़ा साफ कर देना है। चलिए, तो साफ हो गया। अब इसको हम फिर फिट कर देते हैं इसमें। इस प्रकार फिट कर देना है आराम से। अब ये बैठ गया। एक एक करके टाइट कर देना है, नहीं तो लूज रहेगा तो इसमें पिन लगाएंगे तो अंदर चला जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा बराबर टाइट कर देना है, लूज नहीं रखना है। फिर ये इसको सीधा कर लेते हैं हम, ये इधर उधर चिपकेगा नहीं। आइए फिर हम इसको चेक करते हैं, टाइट करेंगे। थोड़ा एक स्क्रू फंसा ही लेते हैं, हिल रहा है, कहीं चिपकेगा तो और शार्ट करेगा, तकलीफ बढ़ जाएगा। चलिए पहले इसको हम चेक कर लें, उसके बाद समझते हैं। अब ये हो गया एडाप्टर वाला। चलिए चालू किया मैं। अभी भी ये एक मिनट, ये थोड़ा ग्राउंड करते हैं इसको।
नहीं आना चाहिए। देखते हैं इसको भी। नहीं, ये हमिंग का सवाल है तो ये फिट नहीं हुआ है, इसके लिए ग्राउंडिंग नहीं मिल रहा है। एक मिनट, मालूम गिरा, इसको पहले हम ग्राउंड करते हैं। ये जो फिट नहीं किया है ग्राउंडिंग में, इसके लिए हमिंग आता है, वो हमिंग दूसरा था। ये ऐसे फॉल्ट के लिए भी आदमी अटक जाता है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये सब देखना पड़ता है। देखिए, मैं इसे पूरा जब टाइट करूँगा तो खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं। यही सब संभालना रहता है, रिपेयरिंग में ध्यान देना रहता है। इधर से भी कुछ भी फॉल्ट आ जाएगा। फॉल्ट क्या था, थोड़ा थोड़ा हमिंग आने लगा तो चेक करने का खोल के तो मालूम गिरा कि वो ग्राउंडिंग बॉडी में नहीं मिल रहा था, इसके लिए चालू करते हैं तो मालूम गिरेगा। देखिए अभी निकल गया ना, अभी देखिए हमिंग निकल गया। हम बंद कराता हूँ मैं, अभी देखिए निकल गया, अभी बजेगा। देख रहे हैं, एक चैनल ये हो गया। इसी तरह तीनों चैनल चेक कर लेना है। इसको बीएमआई में लगाया, ये भी चालू है। अब ये तीसरा, ये भी सही है। इस प्रकार दोनों चैनल को चेक कर लेना है। नीचे ऊपर देखिए, ये लेफ्ट राइट है, अब इसमें लगा देना है। इसको भी चेक कर लेना है। ओके, ओके, ओके। अब इसका माइक भी चेक कर लेना है, नहीं तो कभी कभी माइक नहीं चलता है और कस्टमर आकर के जब खड़े हो जाते हैं चेक कराते समय डिस्टर्ब होता है। उसके लिए पहले ही चेक कर लीजिए। मैं माइक में लगाया। हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग, माइक्रोफोन चेक, हेलो। इस प्रकार इसको भी चेक करके रख देना है। अभी ये हो गया, समझिए वही पिन जो तो टूटा हुआ था, इसके लिए हमारा तकलीफ दे रहा था। अब इसमें मैं क्या बोल रहा था, अभी इसको बजाते हैं। अब देखिए, ये मैं आउटपुट 1 मिनट के लिए बंद करता हूँ आपको समझने के लिए। ये लाइट जल रहा है, देख रहे हैं। अभी मैं इसको प्रेस कर दिया तो लाइट बंद हो गया, लेकिन इस चैनल में लगाया हूँ, इधर करूँगा तो जलने लगेगा। देखिए, अभी इसको इधर किया तो बंद, अब इसमें डालूंगा तो जलेगा। देखिए जल रहा है।
आई बटन को हम प्रेस कर ऊपर उठा देंगे तो किधर भी रहेगा तो ये लाइट काम करेगा। ये बटन से कोई लेना देना नहीं है, आउट हो जाएगा। इस तरह का ये सिस्टम रहता है। एलईडी जलाने के लिए एक आईसी लगाया हुआ है जो उससे उसका रहता है। बाकी चैनल के लिए सबका आईसी अलग अलग है। यदि आईसी में भी कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो भी फॉल्ट आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। जैसा फॉल्ट रहेगा उस हिसाब से बताएंगे। तभी इसमें इतना ही फॉल्ट है। तो इस प्रकार का ऐसा फॉल्ट रहे तो आप सब भी रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। अब फिर हमको क्या करना है, ये भी ये लगाना है, ढक्कन फिट करके दे देना है। समझिए हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।